कुछ प्रेम कहानियाँ इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। जी हाँ, ऐसी ही एक कहानी है सस्सी पुन्नू की प्रेम कहानी। सस्सी पुन्नू की प्रेम कहानी पंजाब की धरती में गहराई से रची बसी है। तो चलिए जानते हैं इस अनोखी प्रेम कहानी के बारे में, जो इतिहास के पन्नों में अटूट प्यार और त्याग की अमर प्रेम कहानी है। शशि का जन्म बंबोर राज्य के राजा के घर हुआ था। लाख मिन्नतों और दान दक्षिणा के बाद राजा के घर खूबसूरत सी बच्ची ने जन्म लिया। ज्योतिषों ने भविष्यवाणी कर दी कि ये बच्ची बड़ी होकर राजा को कलंकित कर देगी। ये सुनते ही राजा और उसका परिवार परेशान हो गया और इतनी मंत्रों से मिली संतान को मारने का हुक्म दे दिया गया। लेकिन राजमंत्रियों ने बच्चे को सोने से भरी संदूक में डाल नदी में बहा देने का सुझाव दिया। बच्ची तूफानी नदी से बच निकली। नदी किनारे कपड़े साफ कर रहे धोबी की नज़र उस पर पड़ी। धोबी ने नदी में डूबता उतरता संदूक देखा और उसे निकाल कर खोला। इतना सारा सोना और नन्ही सी बच्ची को पाकर वह खुश हो गया। चंद्रकला के समान सुंदर होने की वजह से उस बच्ची का नाम सस्सी रखा गया। समय बीतता गया और सस्सी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लेकिन समय ने दोबारा करवट ली। एक दिन सस्सी नदी के रास्ते आने वाले सौदागरों के पास गई थी और उसने वहां पुन्नू की तस्वीर देखी और उस पर मोहित हो गई। वह बिना मिले ही पुन्नू के लिए तड़पने लगी। उधर दूर देश में रहने वाले पुन्नू इस बात से अनजान था। बहुत ही खोजबीन के बाद सस्सी ने पुन्नू का पता पा लिया। जानकारी देने वाले सौदागरों ने इनाम के लालच में खुद को पुन्नू का भाई बताया और सस्सी ने उसे गिरफ्तार करवा लिया। सस्सी ने शर्त रखी कि वह पुन्नू को लेकर आए तो वह उसे छोड़ देगी। उधर माता पिता के मना करने के बाद भी सौदागरों ने पुन्नू को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। उनको लेकर कारवां भंबोर लौटा। सौदागरों ने अपने ऊंट सस्सी के बाग में खुले छोड़ दिए और उन्होंने सारे बाग उजाड़ दिए, जिससे गुस्सा होकर सस्सी ने कारवां वालों की खूब खबर ली। लेकिन अनजान पुन्नू कारवां से अलग होकर घूमता फिरता बाग में पहुंचा और वहां सजे सस्सी की सेज पर सो गया। बाद में चीख पुकार की आवाज से पुन्नू की नींद टूटी। सामने इतनी खूबसूरत सस्सी को देखकर पुन्नू उसके प्यार में गिरफ्तार हो गया। दोनों की पहली बार आंखें मिली और एक दूसरे के प्रेम में वह इस कदर खो गए कि 10 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं लगा। उधर पुन्नू की माँ अपने पुत्र के वियोग में तड़पने लगी। पुन्नू के भाइयों से माँ का ये हाल देखा नहीं गया और वे पुन्नू को वापस लाने के लिए निकल पड़े। पुन्नू के जाने से इनकार करने पर भी उन्होंने उसे खूब शराब पिलाई और बेहोशी की हालत में उसे साथ ले गए। इधर सस्सी उसके लिए तड़पती रही और अपनी माँ से कहने लगी कि मैं पुन्नू को ढूंढने जा रही हूँ। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन सस्सी ने तो तय कर लिया था कि वे हर हाल में पुन्नू को पाके रहेगी। माँ ने उसे लंबे जलते रेगिस्तान का डर दिखाया, लेकिन सस्सी पुन्नू से मिलने को बेकरार थी। सस्सी पुन्नू की तलाश में रेगिस्तान में चल पड़ी और नंगे पांव उस आग के दरिया में अकेले ही उतर गई। रेगिस्तान की तपिश को सस्सी की कोमल देह सहन नहीं कर पाई और वह उसी रेगिस्तान के गर्म रेत में दफन हो गई। इधर पुन्नू जब होश में आया तो उसने सबसे पहले सस्सी के बारे में पूछा और उससे मिलने को तड़प उठा और चल पड़ा उसके राज्य की ओर। मगर रेगिस्तान में आने के बाद उसे इस बात का पता चला कि सस्सी अब दम तोड़ चुकी है, वो उससे दूर हो गई है। बस फिर क्या था, सस्सी के बिना भला पुन्नू कैसे जी सकता था। उसने भी खुद को ख़त्म कर लिया और दोनों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सस्सी पुन्नू की सिर्फ एक तस्वीर देखकर उसके प्यार में डूब गई और पुन्नू सस्सी से मिलते ही उसके प्यार में इतना खोया कि उसकी जान देने पर वह खुद भी अपनी जान न्योछावर कर बैठता है। ये थी उनकी सच्ची प्रेम कहानी।